लोग भी कोशिश करो तो भगवान एक नहीं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन ऐसे चुटकियों में करा देते हैं। आई फील रियली ब्लेस्ड। हर हर महादेव। आई लव यू मॉम डैड, आई लव माई फैमिली। भगवान जी कीप ब्लेसिंग अस ऑलवेज। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एग्जिट गेट के एकदम सामने है ओशन व्यू। टिकट ओशन व्यू में एंटर करके जब सीधे सीधे चले ना तो यहाँ पूरी ये मार्केट बनी हुई है। झूले हैं बच्चों के, बाइनोकुलर पॉइंट भी है, साइकिलिंग के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, और ऊंट उस पर भी आप घूम सकते हो, घोड़े में भी घूम सकते हो। ये बजरंगबली बालाजी महाराज है, मुझे दिख रहे हैं। वाओ यार, द बीच लुक्स ब्यूटीफुल। सनराइज हो चुका है। वाओ, सो राइट नाउ आई एम इन द ओशन व्यू पॉइंट। सी बिहाइंड मी। एंटर करते ही हनुमान जी हैं जो सी को देख रहे हैं, और यहाँ से रक्षा करते हैं हनुमान शिव जी के मंदिर की, गुजरात के इस प्रेमाइसेस की। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सिक्योरिटी पर्पज से शायद उन्होंने बीच की भी एंट्री कर रखी है। आपको 5 रुपीज़ देने हैं एंड देन आप इस ब्यूटीफुल लेन में आ जाते हो जहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो। मैंने तो साड़ी पहनी है और कल इट वॉज टू लेट, तो कोई पॉइंट ही नहीं था इतनी रात को साइकिलिंग करने का। और यहाँ से अब मुझे महादेव का मंदिर पूरा नज़र आ रहा है एंड इट्स लुकिंग गॉर्जियस। जस्ट वेट, द कॉरिडोर लुक्स ब्यूटीफुल। ये जो भी इन्होंने लेन बनाई है, इट्स लाइक एक प्रॉपर रोड जैसा ही है। और ये रहा टेम्पल। अभी और पास चलते हैं। वहाँ से टेम्पल बचा है 800 मीटर। तो ओशन व्यू पॉइंट की एंट्री से भी अच्छा खासा वॉक है आपका यहाँ तक पहुँचने के लिए। 600 मीटर से कुछ ऐसे दिखते हैं महादेव। ऐसा लगता है अब बिल्कुल सामने है, ज़रा सी वॉक रह गई है। अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी फ्रेंड है, वो बहुत आगे चल रही है। हर हर महादेव। बाबा के पास पहुँच गए। हर हर महादेव। A dream come true moment for me. हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। So this beautiful view is from सोमनाथ टेम्पल, जो इनका ओशन व्यू है वहाँ। Look at the gorgeous ocean view यार, crazy। So right now I am this temple सोमनाथ, जिसे 17 बार डिस्ट्रॉय किया और अभी 18वीं बार ऐसे स्ट्रांगली खड़ा है, ब्यूटीफुली खड़ा है। और क्या बताऊँ कितनी मेस्मराइजिंग फीलिंग है टू बी हेयर। इट्स रियली अ ब्लेसिंग टू बी हेयर एट सोमनाथ। सोमनाथ टेम्पल पे पहला हमला किया था मोहम्मद गाजी ने, और फिर मोहम्मद खिलजी ने भी इसको कई बार डिस्ट्रॉय करने की काफ़ी कोशिशें की। 17 बार डिस्ट्रॉय करके 18वीं बार अभी फिर से इस मंदिर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया है। आज जो मंदिर मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, इसका कंस्ट्रक्शन 1950 में किया गया था, और अभी रिसेंटली इस मंदिर के 75 ग्लोरियस ईयर का सेलिब्रेशन आप सब ने न्यूज़ में और ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस है उसमें देखा ही होगा। इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है ये चोला स्टाइल में किया है। जो चोला एक राजा थे, चोला शासक थे, उन्होंने उस ज़माने में इसका इनिशियल कंस्ट्रक्शन जो था वो चोला स्टाइल में करवाया था। काफ़ी सारी अच्छे और अमेजिंग फैक्ट्स के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस मंदिर में मैग्नेटिक फोर्सेस भी पाए जाते हैं,
और ये जो ये ब्लू कलर का ये पिलर देख रहे हो, इसमें एक एरो बना हुआ है जिसमें एक ये इंडिकेट करता है कि उस ज़माने के लोगों के प्रिसाइज डिसीजन को कि यहाँ से साउथ की तरफ इस पोल से जितनी जगह आपको दिखती है देयर इज़ नो लैंड। तो उस ज़माने में जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों ने उतने साल पहले इस पोल को यहाँ खड़ा करके ये प्रूव कर दिया कि वो 6th सेंचुरी जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी लोग इतने समझदार और इतने शिक्षित थे और इतने बुद्धिमान थे कि वो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें, इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बना दिया करते थे। ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल। समुद्र में जब हाई टाइड्स आती है ना, तो उससे टेम्पल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो ये बाउंड्री है, ये लेन है जिसमें हम लोग वॉक कर रहे हैं। इसके अलावा चारों तरफ तो ये जो पत्थर है, ओशन स्टोन्स, इन्हें यहाँ रखा हुआ है ताकि वेव जो है इससे टकरा के इसी में फंस जाए और आगे आके टेम्पल को डिस्ट्रॉय ना करे। So it's a very beautiful and divine journey to be here in Gujarat at Somnath Mandir. I hope you are also going to like my experience here at Somnath. और आप लोग भी कोशिश करो तो भगवान एक नहीं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन ऐसे चुटकियों में करा देते हैं। I feel really blessed. हर हर महादेव. I love you mom, dad. I love my family. भगवान जी keep blessing us always. Thank you for everything. चलो इट्स टाइम टू गो, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे 6 बजे 5:30 6 के बीच में आ गए थे। एंड अब इट्स टाइम टू गो इनसाइड द टेम्पल, नॉट जस्ट वॉचिंग दिस ब्यूटी फ्रॉम आउटसाइड बट गोइंग इनसाइड। मैंने रात को भी दर्शन कर लिए और ये ब्यूटीफुल वेव्स मेरे पीछे, जिन्हें छोड़ के जाने का फ़िलहाल मन नहीं कर रहा, बट अभी आगे फिर यहाँ से निकलना है हमें नागेश्वर के लिए। तो देखते हैं, वी हैव टू चेक आउट होटल बाय 9, तो भी 1 घंटा लगेगा टेम्पल में ब्रेकफास्ट में। फटाफट से अंदर चलते हैं। अंदर तो कैमराज अलाउड नहीं है, तो यहीं से देख लो भाई सोमनाथ। महादेव लुक रियली गॉर्जियस। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू। टेम्पल में ना बहुत कलरफुल वो हुआ है, दिख रहा है आपको? और आगे यहाँ नीचे गेट के पास भी एक शिव पार्वती नीचे भी हैं। पीछे टेम्पल में ना कुछ ड्रम्स वगैरह बज रहे हैं अभी, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक, शहनाई उनके साउंड आ रही है। बहुत पीसफुल लग रहा है। Who would want to go leaving these beautiful waves? ये एक हफ्ता पूरा ऐसा रहा कि every day in the evening or in the morning we are at some beach, तो crazy. I am number 9 ना, तो water is something that just calm me. तो जो शांत और खुश मन हो रहा है ना, that is because of water. और ये तो है ही महादेव सोमनाथ का मंदिर। तो यहाँ पे ऐसा इस टेम्पल की मान्यता है कि एक बार चंद्रदेव को श्राप मिला था, जिसके कारण वो काले हो गए थे, अंधेरा हो गया था। तो उसको पाने के लिए फिर शिवजी ने यहाँ पे उन्हें उनकी रोशनी लौटाई, तभी से सोमनाथ महादेव मंदिर बोलते हैं। आए थे तब कोई नहीं था। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर, काफ़ी सारे लोग हैं। क्योंकि जब हम यहाँ थे ना, तो वहाँ बैल्कनी से लोग हमें देख रहे थे कि ये यहाँ कैसे गए, तो दे वुड हैव चेक विद पीपल हाउ टू बी हियर एट ओशन व्यू पॉइंट, क्योंकि इतना ना पता नहीं चलता। सो व्हेनेवर यू आर वॉकिंग, अब जैसे आप सोमनाथ के पार्किंग पे आते हो, पार्किंग से आप जब एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको टेम्पल के प्रेमाइसेस के कट से पहले एक वहाँ पे ना सोमनाथ हाट करके है, उस लेन में आपको अपना लेफ़्ट ले लेना है। वहाँ लेफ़्ट से जब आप जाओगे तो अंदर जाके फर्स्ट मतलब राइट जो कट है वहीं से फिर सीधा स्ट्रेट जाओ तो आपको पुराना जो सोमनाथ मंदिर हुआ करता था वो दिखेगा। उसके बाद वहाँ दर्शन कर लो। उसके बाद अब सोमनाथ टेम्पल प्रेमाइसेस, वहाँ तक मोबाइल अलाउड है। हाँ, उसके बाद जब आप सोमनाथ इस कॉरिडोर में एंटर करोगे तो एंटर करके आपके पहले मोबाइल छीन लिया जाएगा आपसे। ठीक है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि पता है फिर आपका पूरा का पूरा मन, डेडिकेशन, ध्यान सब कुछ
मंदिर के बारे में होता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक सिक्योरिटी चेक क्रॉस करके, देन फिर आप अपनी चप्पल स्टैंड में रख सकते हो। बाहर उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा सब लोग बाहर ही उतार देते हैं, तो वो थोड़ा रिस्की भी है ना। तो एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आप मंदिर में दर्शन करो, और उसके बाद जब मंदिर के थोड़ा और आगे जाओगे टुवर्ड्स, मतलब जो उसके आगे एक घोड़े में एक शासक है, यार मैंने ध्यान नहीं दिया वो कौन है, उनकी जो मूर्ति है, वहाँ से आप देखो सामने ओशन व्यू पॉइंट है, जो आपको यहाँ सोमनाथ के इतने करीब तक ले आएगा। तो आई होप थोड़ा हेल्प करेगा ये वीडियो। और अभी तो इतनी स्वेटिंग हो रही है, यहाँ इतनी ह्यूमिडिटी है इस टाइम, इतनी सुबह सुबह भी, कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आई एम फीलिंग वेरी गुड। यहाँ चलना, यहाँ होना ही ना बहुत बड़ी बात है। तो बस मन से ना थैंक यू निकल रहा है। अब थोड़ी सुबह हो गई ना, तो पीपल हैव अराइव्ड एट बीचेस, बट द बीच लुक्स रियली क्लीन। बजरंगबली आशीर्वाद देना। थैंक यू बजरंगबली महाराज। सोमनाथ हाट था ना, वहाँ से तो सारे फूड आउटलेट्स है, जैसे मारुति हाट, जहाँ पे सिप्पियों का सामान वगैरह मिल रहा है, और फूड आउटलेट्स भी हैं। शॉप्स वगैरह खुलनी शुरू हो गई। सूरज भी फुल ऊपर चढ़ गए। ऑलमोस्ट एट द एग्जिट ऑफ ओशन व्यू। देख रहे हो सामने घोड़ा वाला जो स्टेचू है, अभी मैं नाम पढ़ के बताती हूँ। मैं एग्जिट हो गई यहाँ से स्ट्रेट, और फिर वो जो घोड़ा है स्टेचू, घोड़े वाले जो है, बाहर आती है। आमिर जी गोयल है, मैंने भी पूछा किसी से, उनका स्टेचू है। तो जहाँ ये डायरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द एंट्री एंड एग्जिट गेट ऑफ सोमनाथ टेम्पल। दिख रहा है ना सामने, इधर से इसी लेन में आगे चलो, जहाँ प्रेमाइसेस ख़त्म होगा वहाँ से आपको फिर अंदर जाना है सोमनाथ हाट से, तब आपको मिलेगा पुराने वाले सोमनाथ भगवान जी का रास्ता। सुबह का टाइम है और इतनी भीड़ है। जय सोमनाथ। बस ज़्यादा नहीं, बस बहुत है। हो गए सोमनाथ दर्शन। वाओ। दादा तारो पेट खाएगा दिकरी, माजी को भोजन जमाते जा बेटा, आते जा देगा तेरा सोमनाथ। हां सर दीवाल मुख बनी है। हो गए दर्शन, फोटोज भी क्लिक करा दी, वीडियोस भी ले लिए। बहुत सुंदर। थैंक यू। बस भूल चूक माफ़ो, सब अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। लालची हो ना, इसलिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो। हेल्दी रहें, खुश रहें, संपन्न रहें, और जहाँ भी रहें महादेव के चरणों में रहें।